हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम अवकल समीकरण पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि अवकल समीकरण होता क्या है। कि एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों अवकल समीकरण कहलाता है। डेफिनेशन से आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी फलन है y=f(x), ठीक है। तो यहाँ पर y=f(x) फलन है। तो यहाँ पर देखो y क्या है, यहाँ पर y है आश्रित चर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम x का मान रखेंगे तभी तो हमें y का मान मिलेगा। यानी कि जो y है वो किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर x कैसा हुआ? स्वतंत्र चर हुआ, स्वतंत्र चर हुआ। तो y=f(x) फलन के लिए यहाँ पर जो x होगा वो स्वतंत्र चर होगा और y होगा वो आश्रित चर होगा। यहाँ पर देखो हमारा y क्या था, हमारा y था आश्रित चर, ठीक है। तो y आश्रित चर था तो इसका अवकलज इसमें दिया हुआ है, किसके सापेक्ष दिया हुआ है? यहाँ पे देखो dx यानी कि x के सापेक्ष दिया हुआ है। और साथ में ये पूरा क्या है, एक समीकरण है। तो इस समीकरण को हम कहेंगे अवकल समीकरण। तो इस वाले समीकरण में भी देखो dy/d² प्लस का y, ये भी क्या है, एक अवकल समीकरण है। सिंपल भाषा में अवकल समीकरण को समझने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी समीकरण दिया है उसमें अवकलन जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अवकलज दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये अवकलज दिया हुआ है। तो यानी कि उस समीकरण में अवकलज जरूर दिया होगा तभी वो अवकल समीकरण कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम समझ लेते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो इस डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण दे रखा है तो उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है। तो इसमें देखो अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, 2 बार किया गया है। देखो यहाँ पर d2y/dx² यानी कि 2 बार अवकलज किया गया है। तो अब इस अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी हमारी 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोटि बराबर 2, ठीक है। कोटि बराबर कितना, 2। तो इस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 3 बार अवकलज किया गया है। तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि लिख सकते हैं कोटि बराबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार किसी अवकल समीकरण की कोटि निकालनी हो तो उस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, ठीक है, तो वही उसकी क्या होती है, उस अवकल समीकरण की कोटि हो जाती है। उसके बाद अवकल समीकरण की घात क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि की अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इस अवकल समीकरण में कितनी बार अवकलज किया गया है, अधिकतम 3 बार किया गया है। और इसकी घात कितनी है, घात का मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम में 3 बार अवकलज किया गया है तो वो तो कोटि हो जाएगी इसकी, ठीक है। लेकिन हमें घात पता करनी है अवकल समीकरण की। तो हमारे पास ये अवकल समीकरण दिया है तो इसमें इसकी घात कितनी हो जाएगी, जितनी बार अवकलज अधिकतम किया गया होगा उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे देखो 1 है। तो इसकी जो घात होगी कितनी होगी, घात बराबर लिख सकते हैं हम 1। इस वाले अवकल समीकरण की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इस वाले अवकल समीकरण में बताऊं, सबसे पहले हम चेक करते हैं जो अवकल समीकरण दिया गया है उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है। तो इसमें देखेंगे 2 बार अवकलज किया गया है। जो अधिकतम कोटि का अवकलज होता है हम उसकी घात को चेक करते हैं, जितनी उसकी घात होती है वही उस अवकल समीकरण की क्या हो जाती है, घात हो जाती है। जैसे कि इस वाले अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है और इसकी घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इस अवकल समीकरण की घात हो जाएगी 1, ठीक है। हम यहाँ पर 3 नहीं लेंगे। हम इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट के अंदर वो क्या है, dy/dx, वो 1 बार अवकलज है। तो ये 2 बार अवकलज है। हमें जो अधिकतम बार अवकलज दिया होता है ना उसकी पावर चेक करते हैं, ठीक है। अधिकतम 2 बार अवकलज किया गया है यहाँ पर इस वाले अवकल समीकरण में और इसकी पावर कितना है, 1 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट नोट है उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होती है जब अवकलज कोण के रूप में दिया गया हो या किसी घात के रूप में लिखा हो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा अवकल समीकरण दे रखा है, ठीक है, उसमें जो अवकलज कहाँ पे दिया है, कोण के रूप में दिया है, कॉस के अंदर लिखा हुआ है dy/dx, तो ये कोण के रूप में ही लिखा है ना। अगर हम इस वाले अवकल समीकरण की घात पूछेंगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी कोटि कितनी है। इसकी कोटि तो हमारी होगी 1।
अगर मैं घात पूछूं, मैं देखो dy/dx है वो कहाँ पे दिया है, कॉड के रूप में दिया है कोस के अंदर, तो हम इसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि कैसा होगा, ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद देखो अगर इस वाले में देखेंगे, इस वाले अवकल समीकरण में देखो अधिकतम कोटि बताओ कितनी है, कोटि चेक करेंगे तो कोटि तो हम बता सकते हैं अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है। यहाँ पर देखो 2 बार अवकलज किया गया है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार। ठीक है, तो अधिकतम कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है, तो कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2। अगर मैं आपसे पूछूं घात कितनी होगी इस वाले अवकल समीकरण की, घात अपरिभाषित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जो अवकलज हो कोण के रूप में आ जाए तो उस पूरे अवकल समीकरण की हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि उसकी घात अपरिभाषित होती है। तो मैंने इस वाले अवकल समीकरण के लिए क्या लिखा, कोटि अधिकतम कितनी बार अवकलज था, 2 बार था। और घात कैसे निकालते थे, उसकी पावर देखते थे, जो अधिकतम कोटि का अवकलज होता था। ठीक है, अगर यहाँ पे कोण के रूप में dy/dx ना दिया होता तो इसकी जो घात कितनी होती, 3 होती, लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर dy/dx दिया हुआ है, इसलिए इस वाले पूरे अवकल समीकरण की जो घात होगी वो अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पूछूं कि इसकी कोटि कितनी है, कोटि अधिकतम एक बार अवकलज किया गया है। ठीक है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 1। और अगर मैं इसकी क्या पूछा, घात पूछा इस अवकल समीकरण की, तो वो परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि ई की पावर में ये dy/dx लिखा हुआ है। घात कैसी हो जाएगी, अपरिभाषित। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स में अवकल समीकरण दिया है वो अध्याय 9 है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज कौन सी है, 9.1। उसमें देखो तो हमें क्या पूछा गया है, 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ ना घात के लिए यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 9.1। ठीक है, ठीक है, NCERT क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है वो हिंदी मीडियम का, ठीक है, वो बुक है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिया है, तो इसमें हमें बताना है कि इसकी कोटि कितनी है और घात कितनी है, कितनी बार अवकलज किया गया है इस पूरे अवकल समीकरण में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अधिकतम 4 बार अवकलज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो बाई/डैश है, यानी कि 3 बार अवकलज किया गया है। तो अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया पूरे अवकल समीकरण में, 4 बार किया गया है, तो कोटि होगी हमारी 4। अगर मैं आपसे पूछूं इस अवकल समीकरण की घात कितनी होगी, घात पूछूं, घात परिभाषित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि साइन के अंदर यहाँ पे कोण के रूप में क्या लिखा है, अवकलज लिखा हुआ है। मैंने आपको नोट के रूप में लिखाया था, अगर हमारा कोण के रूप में अवकलज आया है तो उस वाले अवकल समीकरण में हम घात को क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि घात कैसी होगी इस वाले अवकल समीकरण में, अपरिभाषित होगी। ठीक है, अपरिभाषित। तो इस प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिनिश होता है। इस वाले अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, 1 बार अवकलज किया गया है। डैश का मतलब होता है एक डैश का मतलब होता है 1 बार अवकलज। ठीक है, 2 डैश का मतलब होता है 2 बार अवकलज, 3 डैश का मतलब होता है 3 बार अवकलज। ठीक है, ठीक है, बाई n करके लिखा हुआ है, तो यानी कि n बार अवकलज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं 1 बार अवकलज किया गया है अधिकतम, तो कोटि कितनी हो जाएगी इस वाले अवकल समीकरण की, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम घात पूछें, अधिकतम कोटि का अवकलज होता है उसकी घात चेक करते हैं, तो इसकी जो पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी इस वाले अवकल समीकरण की, 1 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ds/dt, इसकी होल पावर में कितना है 4 प्लस का 3s d² s/dt²। ठीक है, तो इस वाले अवकल समीकरण में हम सबसे पहले चेक करेंगे कोटि। कोटि कैसे निकालते हैं, अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है, यहाँ पे अधिकतम किया गया है 2 बार किया गया है। ठीक है, अधिकतम 2 बार किया गया है, यहाँ पे तो 1 बार है, अधिकतम 2 बार किया गया है, तो कोटि कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं घात की पूछूं आपसे, तो घात कितनी होगी इस अवकल समीकरण की, जो अधिकतम अवकलज है ना उसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है हमारी 1, तो घात हो जाएगी यहाँ पे 1। इसको नहीं चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, तो अधिकतम कोटि का जो अवकलज होगा उसकी घात चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको पता पड़ रहा होगा कि एंगल में दिया है dy/dx, तो हम इसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन हम कोटि को तो बता सकते हैं। तो कोटि बराबर कितना होगा, अधिकतम कितनी बार अवकलज है 2 बार है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और घात कितनी हो जाएगी, तो होगी अपरिभाषित होगी। ठीक है, अपरिभाषित।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 3x प्लस का साइन 3x। ठीक है, तो अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 2 बार है। तो कोटि कितना हो गया? कोटि बराबर 2 और घात कितनी है? उसी की पावर चेक करो कितना है यहाँ, इसकी पावर 1 है तो घात हो जाएगी 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बाई ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस बाई डबल डैश का क्यूब प्लस बाई डैश की पावर 4 प्लस बाई की पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 3 बार है। ठीक है, डैश जितने अधिक डैश होंगे बाई की पावर में जितने अधिक डैश होंगे तो उसी का मतलब ये है कि अधिकतम बार अवकलज उसी का है। तो 3 डैश अधिकतम है यहाँ पर, तो 3 बार अधिकतम अवकलज किया गया है। ठीक है, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? कोटि बराबर 3 और घात कितनी हो जाएगी? उसी की पावर चेक कर लो कितनी है? 2। ठीक है, घात कितना हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है बाई ट्रिपल डैश प्लस 2 बाई डबल डैश प्लस का बाई डैश इक्वल टू 0। तो अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 3 बार। तो कोटि बता दो कितनी है? कोटि बराबर 3 और घात कितनी हो जाएगी? उसी की पावर चेक कर दो, 1 है इसकी पावर। ठीक है, तो घात हो जाएगी 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बाई डैश प्लस बाई इक्वल टू ई की पावर x। अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 1 बार। तो कोटि हो जाएगी हमारी 1 और घात कितनी हो जाएगी? उसी की पावर चेक कर दो, इसी की पावर कितनी है? 1 है, तो घात हो जाएगी हमारी 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो कोटि कितनी होगी? कोटि बताओ अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 2 बार है। 2 बार डैश है अधिकतम, तो 2 बार ही अधिकतम अवकलज किया गया है। तो कोटि 2 और घात कितनी हो जाएगी? उसी की पावर कितनी है? ठीक है, जो कोटि हमने चेक की थी ना उसी की पावर कितनी है? 1 है, तो घात 1 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन बाई इक्वल टू 0। कोटि कितनी है? अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 2 बार है, 2 डैश है, तो कोटि 2 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी? घात इसी की पावर कितनी है? 1 है, तो घात हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर डी बाई बटे डी एक्स दिया होता तो अपरिभाषित हो जाती, लेकिन यहाँ पे बाई दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इसकी घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 और जो 12 क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव है, तो हम बुक में चेक कर लेते हैं। अवकल समीकरण ये दिया हमारे पास, उसकी घात बतानी है। ठीक है, पे देखो इस वाले अवकल समीकरण में साइन के अंदर डी बाई बटे डी एक्स दिया है, यानी कि जो कोण के रूप में दिया गया है अवकलज। तो इस वाले अवकल समीकरण की घात कैसी होगी? परिभाषित नहीं होगी। आपका डी ऑप्शन राइट होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कोण के रूप में दिया है अवकलज। साइन के अंदर लिखा हुआ है, साइन की जगह पर कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो कोई भी हो सकता है। उसके बाद इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी? कोटि हम कैसे पता करते हैं? कोटि अधिकतम कितनी बार अवकलज है? यहाँ पे देखो 2 बार अवकलज है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हमने सॉल्व किए इस एक्सरसाइज में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 पर डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।